ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज के वीडियो में हम फाल्गुन मास महात्म के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। कथा के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण और एक कुम्हार की रोचक सी कहानी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। यह कथा सुनने से यही विनती हम भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। आइए अब मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान श्री कृष्ण की यह प्यारी सी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की शैतानियों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी महाराज एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण जी साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी आज मेरी मैया पर बहुत क्रोध है मुझ पर। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया जी मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैंने आपके कन्हैया को नहीं देखा मैया। कृष्ण जी महाराज यह सभी बातें बड़े घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे तो मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहने लगे, कुम्हार जी यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन आप देंगे, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, बस प्रभु जी एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दें तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया
और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए तो, जो बाल श्री कृष्ण जी लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं निटवर नंद। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज उसे नहीं मिल सकते। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय। आइए अब फाल्गुन मास महत्तम के 20वें अध्याय में हम शिव जी का हनुमान जी के रूप में अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन श्रवण करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके पश्चात शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर गोहर लीलाएं की, उन हनुमान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमत रूप से श्री राम का परम हित किया है। हे विप्र, सर्व सुखकारी उस संपूर्ण चरित्र का श्रवण कीजिए। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण को आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनको तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्यबिंब को छोटा फल जानकर निगल गए थे। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिव अवतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदर पूर्वक उनसे वह वृतांत कह सुनाया। इसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के ही उनसे सारी विद्याएं पढ़ ली। उसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त कर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित हों सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली, जिसने उनकी स्त्री का बलात् हरण कर लिया था, तिरस्कृत हो ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। तब वे सुग्रीव के मंत्री हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया। उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ वहां आए हुए अपहृत पत्नी वाले दुखी राम के साथ उनकी सुखदायी मित्रता करवाई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमण करने वाले महापापी एवं अपने को वीर मानने वाले कपिराज बाली का वध कर दिया। हे तात, तदंतर वे महाबुद्धिमान वानेश्वर हनुमान रामचंद्र जी की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ सीता जी की खोज में लग गए। सीता जी को
लंका में विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरों के द्वारा न लांघे जा सकने वाले उस समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघकर वहां गए। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी को प्रीतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्रदान किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाला राम वृत्त सुनाकर उन वीर वानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर कर दिया। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता जी से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र के पास लौटने लगे। उस समय महालीला करने वाले उन्होंने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव किया। हे मुने, जब महाबलशाली रावण ने तेल से सने हुए वस्त्रों की उनकी पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेटकर उसमें आग लगा दी, तब महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। तदंतर वे कपि श्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। वहां अपनी पूंछ बुझाकर शिव के अंश से उत्पन्न वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम जी के पास गए। सुंदर बेग वाले कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रतापूर्वक श्री राम के निकट जाकर उन्हें सीता जी की चूड़ामणि प्रदान की। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से वानरों के साथ उन वीर हनुमान जी ने अनेक विशाल पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बांधा। तब पार जाने की कामना वाले श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने की इच्छा से शिवलिंग को यथाविधि प्रतिष्ठित कर तदुपरांत उसका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूज्यतम शिव जी से विजय का वरदान प्राप्त करके समुद्र पार कर वानरों के साथ लंका को घेर कर राक्षसों से युद्ध किया। उन वीर हनुमान ने राक्षसों का वध किया, श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार महादेव के पुत्र प्रभु उन हनुमान जी ने लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। महान बल धारण करने वाले उन कपि ने बिना श्रम के परिवार सहित रावण का विनाश किया और देवताओं को सुखी बनाया। उन्होंने महिरावण नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण सहित राम की रक्षा करके उनके स्थान से उन्हें अपने स्थान पर ला दिया। इस प्रकार उन कपि पुंगवन ने सब प्रकार से श्री राम का कार्य किया, असुरों का वध किया एवं नाना प्रकार की लीलाएं की। सीताराम को सुख देने वाले वानर राज ने स्वयं श्रेष्ठ भक्त होकर भूलोक में राम भक्ति की स्थापना की। वे लक्ष्मण के प्राणों के रक्षक, सभी देवताओं का गर्व चूर करने वाले रुद्र के अवतार, भगवत स्वरूप और भक्तों का उद्धार करने वाले थे। वे हनुमान जी महावीर, सदा राम का कार्य सिद्ध करने वाले, लोक में रामदूत के रूप में विख्यात, दैत्यों का संहार करने वाले तथा भक्त वत्सल थे। हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र कहा, जो धन, यश, आयु तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो सावधान होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें शिव जी के महेश अवतार वर्णन क्रम में अंबिका के श्राप से भैरव का बैताल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना, इस कथा का हम श्रवण करेंगे।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। हर हर महादेव।